किरोड़ी लाल मीणा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो जयपुर से लाइव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले। तो देखिए, कुछ ही देर में रूबरू होंगे, सुनिए। मैं आपके बीच में प्रदेश के अध्यक्ष की अनुमति से ऐसे प्रकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो इस समय देश का ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, और वो है वक्त संशोधित बिल 2024। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने संसद में बिल को पेश होने से पहले सभी स्टेक होल्डर से चर्चा की। साथ में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है उसके मामले को ध्यान में रखा गया। 2008 में जेपीसी की रिपोर्ट को भी शामिल करते हुए केंद्र ने यह तय किया कि अब समय आ गया है कि वक्त संशोधित बिल संसद में लाया जाना चाहिए। सभी स्टेक होल्डर्स जेपीसी 2008 की और शिक्षा कमेटी के हिसाब से वक्फ बोर्ड में व्याप्त प्रबंधन, मिसमैनेजमेंट, मिसयूज ऑफ पावर, वक्फ प्रॉपर्टी को अवैध रूप से बेचान कर देना, और वो भी कुछ लोगों द्वारा, आम मुसलमान को उससे दूर रखा गया। और वक्फ बोर्ड के असरदार लोग हैं, उन्होंने बेशुमार संपत्ति पर कब्जा कर उसको बेच के अरबों का धन अर्जित किया है। वक्फ संपत्ति में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाई जाने की दृष्टि से लोकसभा में संशोधित बिल 2006 पेश किया था, जिससे वक्फ बोर्ड के भारी प्रबंधन को रोका जा सके। ये 2024 का बिल है। 2024 बिल टू रिपील दी मुसलमान वक्फ एक्ट 1923, a colonial era legislation that has become outdated and advocate for managing waqf properties in modern India. The appeal aims to ensure uniformity, transparency, and accountability in the administration and management of waqf properties under the Waqf Act 1950। इसको रिपील करने की दृष्टि से ये वक्त का संशोधन बिल लाया गया, जिसमें सच्चा कमेटी ने भी अपनी रिकमेंडेशन की है कि वक्त की प्रॉपर्टी किसी की निजी संपत्ति नहीं बन जाए, और उन्होंने कानून में परिवर्तन करने की सिफारिश की। ऐसे ही 2008 में एक राज्यसभा की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी थी, उसने भी
ये कहा था कि स्टेंजेंट एक्शन फॉर अनऑथराइज्ड एलियनेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। It was observed that state work boards have also misused some of the provisions of the Act, which created disharmony and disaccount among the communities. Section 40 of the Waqf Act was widely misused to acquire and declare property in the Waqf property. This has not only generated enormous number of litigations but also disharmony among the community. तो इस संबंध में आपको जानकारी है कि इस जो वक्फ बिल संसद में आने वाला है, इसके लिए एक संगठित विरोध नाम दिया जाना चाहिए। मुसलमान के वो बड़े नेता जिनकी इस प्रॉपर्टी पर निगाह है, जो इस प्रॉपर्टी को फर्जी कागज बनाकर खुर्द-मुर्द कर रहे हैं और आम मुसलमान को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा, उस दृष्टि से मैं एक बड़े मुस्लिम नेता का आपको कारनामे बताने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव फजल उर रहीम सबसे बड़े पैरोकार बनकर देश में मुसलमानों को भड़का रहे हैं तथा उनको हिंसा पर उतारू कर रहे हैं। फजल उर रहीम ने इस दृष्टि से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री श्री सलमान खुर्शीद, एनसीपी के श्रीमान शरद पवार, तमिलनाडु के श्री सीएम स्टालिन सहित अनेकों बड़े लोगों से मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है तथा इनके द्वारा देश भर में एक QR कोड के माध्यम से आम मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। उनकी फोटो मैं आपको बता रहा हूँ। जिन जिन नेताओं से ये मिले हैं, और लोगों को भड़का रहे हैं, ये खड़गे जी, इसमें खड़गे जी के साथ दूसरे मुस्लिम नेता भी हैं। ये इमरान प्रतापी दूसरे सभी मुस्लिम नेताओं के साथ लॉ कमीशन को भी इन्होंने ज्ञापन दिया है। शरद पवार के साथ और कुछ सांसदों के साथ तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के साथ, सपा के एक नेता के साथ, सिद्धारमैया के साथ, गहलोत साहब के साथ। और इसका मतलब ये है कि एक बड़े अच्छे बिल जो देश के इंटरेस्ट में है, उस पर ये महोदय लोगों को एकत्र कर भड़काने का काम कर रहे हैं। अब इनके कबाड़े क्या हैं? फजल उर रहीम ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वक्फ ट्रस्ट एवं मंदिरों की जमीन को अपनी निजी जागीर मानकर बेच दिया। इनके निजी ट्रस्टों में देश विदेश, विशेषकर गल्फ कंट्री से
अवैध धनराशि प्राप्त हो रही है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है। और उस अवैध धन को राष्ट्र की अराष्ट्रीय कामों में ये काम ले रहे हैं। फजल रहीम कांग्रेस के इशारे पर देश में माहौल बिगाड़ रहे हैं। इनकी बेटी सुल्ताना जयपुर महिला कांग्रेस की महासचिव है। इनका दामाद मोहम्मद शोएब प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य है। इससे स्पष्ट है कि इनके कांग्रेस से गहरे रिश्ते हैं और कांग्रेस के मिलकर पूरे देश में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। फजल उर रहीम के भाई जिया उर रहीम फर्जी कूटनीतिक दस्तावेज बनाकर वक्फ प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। यथा फजल उर रहीम व जिया उर रहीम द्वारा 2005 से फर्जी इकरारनामे के जरिए जामिया हिदायत ट्रस्ट जो जयपुर में बना रखा है मुसलमानों ने, वह मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशन ट्रस्ट की जयपुर एवं अहमदाबाद में स्थित 18 से 20 बीघा जो करोड़ों रुपए की जमीन है उसको बेच दिया तथा मुंबई में, उसके कागज में खोले लाने में समय लगेगा, आदिवासियों की हजारों करोड़ की जमीन को बेच के इलीगल एक्टिविटी देश में कर रहे हैं। इस संबंध में जब जामिया हिदायत की ट्रस्ट की जमीन को फर्जी दस्तावेज के आधार पर बेच दिया तो मुस्तकिस ने इनके विरुद्ध जयसिंहपुरा कोर्ट में 5 मुकदमे दर्ज कराए। सीधा पुलिस ने मुकदमे नहीं लिए, इसलिए 156 की इस्तगासा के जरिए FIR नंबर 28/2021, FIR नंबर 29/2021, FIR नंबर 696/2021, FIR नंबर 160/2022 एवं FIR नंबर 249/2024 जो अभी थाना जयसिंहपुरा खोर में दर्ज की गई है। पुलिस ने सीधी FIR ली नहीं तो प्राइवेट इस्तगासे के जरिए मुस्तकिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई। अब इसमें जिस जमीन को खुर्द-बुर्द किया है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति का स्टे दे रखा है। यथास्थिति का स्टे बनाए रखने के बावजूद भी ग्राम किशनपुरा एवं आमेर में लगभग 900 बीघा राजकीय भूमि पर कब्जा कर उसको बेच दिया और धर्म विशेष के लोगों को वहां पर बसा दिया। यही नहीं, किशनपुरा व आमेर में राजस्थान पुलिस को आवंटित 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन पर भी इन्होंने कब्जा करके कॉलोनी काट दी। जो जमीन पुलिस के लिए अलॉट हुई 500 बीघा, उसमें भी ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के महामंत्री हैं, महासचिव हैं, इन्होंने कॉलोनी काट दी। फजल उर रहमान, जिया उर रहमान व इनके दामाद शोएब और कांग्रेस कमेटी में अपने संबंधों के कारण रणनीति के तहत राजकीय भूमि को कब्जा कर मंदिर माफी की भूमि पर भी कब्जा कर 10-12 कॉलोनी बसाई है। एक का नाम कामानगर है, दूसरी का नाम अशरफ कॉलोनी है, तीसरी का नाम जामिया नगर है, चौथी कबीर नगर है, पांचवी इबादत नगर है, छठा मदीना नगर है, सातवां हिदायत नगर है, आठवां कलाम नगर है, नौवां रंगरेज सिटी है, 10वां MK बिहार है, 11 डायमंड नगर है और 12वां स्टार सिटी विकसित कर दिए। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जहां मैं आपको 900 बीघा का विवरण कर रहा हूं, आमेर में करीबन 40 मस्जिद और 30 अवैध बूचड़ खाने पिछले राज में बना डाले। एक तरह से सरवा मोड़ पर नया पाकिस्तान विकसित कर दिया गया पिछले राज में और वहाँ की डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गई। वहाँ पर जो मेरे को जानकारी मिली है, वहाँ मेवात से लोग,
रोहिंग्या जिनको कंफर्म करना मैं चाहूँगा, बड़ी तादाद में आके बस गए। और वो जो ये माननीय महासचिव जी हैं उल रहीम, उनका एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, बताना भाई। जैसे हमें बात बताया जो कोविड वो टोटल है कितना डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। हाँ बस इसके प्रॉब्लम करके मैं पूरे यार तो सुना नहीं है सामने किया है ना उसको काम है। लेकिन सवाल ये है कि हम ये कहते हैं कि गैस को एक अलग चीज हो गई है। गैस से हम यही साबित कर रहे हैं कि ये मंदिर माफी नहीं है, लेकिन 100 साल से संलग्न चली आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का हम लोग को लेके आए हैं और साबित हमने किया है कि ये देखो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इसमें इतनी मंदिर माफी नहीं है। तो चल गया, अगर वो केस हो भी गया तभी ये वैसे मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ये कहानी यहाँ तक पूरी बस है। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे हिंदू आ गए। सुना आपने? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हिंदू आ रहे हैं, इसलिए उनको भाई सैयद अच्छा उनका वहीवट करता नहीं तो काम के आदमी के साथ में पावर ऑफ एटर्नी का अच्छा हम देख नहीं सकते इसका मुताबिक बनाने का हम सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ बेच नहीं सकते। अच्छा अच्छा ऐसा पावर ऑफ एटर्नी हमारे पास बड़े से सामने लिख दिया था। अच्छा फिर कैसे नहीं था? फिर उन्होंने कैसे नहीं था? हमने सही कर दी है। अच्छा आपने साइन किया उसको? हाँ सही करिए, मैंने वो बच्चों बैठा तो इंतजार हो जाता, मैंने साइन करी और ये लाइन में सही। तो आपने पूछा नहीं किस चीज पे साइन करवा रहे हैं? आपने उनसे पूछा नहीं साइन कैसे नहीं है वो आपको? दस्तावेज से सही करना जरूरी होता है, जब तो लिख सकता है, तो लिखेगा नहीं। अच्छा अच्छा इसका पावर ऑफ एटर्नी वो सही करे जब भी दस्तावेज हो सकता है। अच्छा लेकिन आपने मना किया होगा आपने तो मना किया लिखते ही नहीं है मुसाफिर तो चलाओ कब आना जाना सब करते अच्छा तलाक हो गया तलाक दुआ भी नहीं तलाक हुआ तो आना जाना सब बात। अच्छा तो उन्हें पता था कि आप हजरत अबू मियां से इतना नजदीक है, उसके बावजूद भी हाँ बावजूद जबान इनका बोलना इनको बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ सही बहुत साफ जबान बहुत इनकी वो है बड़ा गलत तू गलत बोलने का गलत है नहीं हमारी भी भूल होती है हमारी भी भूल होती है तो हमको भी बोलते हैं कि तुम्हारी गलती तो हमको उनको तजुर्बा है इसीलिए बोलते हो कि आगे नुकसान ना हो। अभी देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ हो, कम से कम 5 के लोगों की प्रॉब्लम की हो गया भाई। आज आप आज रोज आप लेकर बैठो तो नहीं अंतर रह गया था आप तो 1 लाख 2 लाख रुपए की आमदनी होती जो कि आप देखो कुछ भरा हुआ है देख क्या है। वो हमारे वालिद साहब कहते थे रिटायर हो गए तो चलो, तो ये श्रीमान फजल उर रहीम है जो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को रोकने के लिए यहाँ मुसलमानों को बचाया जाना बहुत ज़रूरी है, वो भी बाहर के कुछ लोग। मैंने आपके बीच में आपका ध्यान आकर्षित किया है जिससे पता लग जाए देश को प्रदेश को कि ऐसे लोग मुस्लिम समाज में जिनकी बकौती है वक्फ बोर्ड पे, वो वक्फ के बिल का विरोध कर रहे हैं, ये जानकारी जनता तक जानी चाहिए। इस दृष्टि से मैंने आपके बीच में ये मुद्दा रखा है। 900 बीघा जमीन सरकार की है, जिसमें 500 बीघा पुलिस के लिए अलॉट हो चुकी है। उस 500 बीघा पे भी कॉलोनी काट दी और पुलिस सो रही है, इसका मेरे को खेद है। 5 मुकदमे दर्ज हैं, 4 में FIR लग गई, 1 मुकदमा अभी दर्ज हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री जी से बात करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे।
एक एक करके पूर्ववर्ती सरकार में सारे कबाड़े हुए हैं जिनके कागज मैंने आपके सामने पेश किए हैं। और वहाँ भैरव सिंह जी ने जमीन सीआरपीएफ के लिए दे दी थी, आप सबको जानकारी होगी। बुलाना भैया, किशनपुरा का कागज, वहाँ भैरव सिंह जी ने मैं आपको थोड़ा सा विवरण वहाँ का समझा देता हूँ। जहाँ 900 बीघा जमीन है, थोड़ा सा टाइम आपका और लगेगा। ग्राम किशनपुरा, लालवास व आमेर की लगभग 1460 बीघा जमीन का प्रकरण है, जिसमें दिनांक 30/7/1991 को 81 बीघा 44 बिस्वा जमीन भैरव सिंह जी ने सीआरपीएफ के लिए अलॉट की थी।